हेलो दोस्तों, ये देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं जो लगभग 30 से लेकर 59 और लगभग 3-4 करंट के हैं। वे भी हम आपको बताएंगे। इन पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं सर। ठीक है, जो ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे। ठीक है, देखिए आप तो इनकी रचना और उनके रचनाकार आपके सामने लिखे हुए हैं, उनके बस वर्ड्स भी आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको जो ध्यान देना, मतलब हम जो ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे वो इनकी रचना और उनके रचनाकार वर्ड्स को हम ट्रिक के माध्यम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आप वर्ड्स को अपनी मेहनत से याद करिए। अब देखिए हमारी ट्रिक का कमाल। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास कौवे और काला पानी। ठीक है, तो कौवे और काला पानी किसकी है? निर्मल वर्मा की है। तो देखिए कौवे जो होते हैं वो, काला पानी कैसा होता है? निर्मल नहीं होता। अगर वो कौवे की तरह काला पानी है तो कैसा होगा? निर्मल नहीं होने का। तो इसे वो लिख देंगे हम कि भाई कौवे कौवे और काला पानी, कि कौवा काले पानी को अब कौवे के समान जो काला पानी होगा वो कैसा होगा? निर्मल नहीं होने का। ठीक है, और इसका जो वर्ष है वो कौन सा है? इसका वर्ष 1985। देखो अपूर्व एक काव्य है, किसका है? केदारनाथ का। तो अपूर्व मतलब पूर्व की जो घटना है वो कौन सी है? केदारनाथ की जो घटना हुई थी 2013 में, वो पूर्व की घटना थी ना। तो इसे लिख देंगे हैं अपूर्व। अपूर्व मतलब अपूर्व की पहले की घटना है, पूर्व की घटना नहीं है। कौन सी? केदारनाथ अग्रवाल। एक है आपकी मगध। मगध, तो मगध जो है मगध काव्य है किसका? श्रीकांत का। तो मैं गदगद हो गया कब? जब श्री का अंत हो गया। मैं गदगद हो गया कब? जब श्री का अंत हो गया। मतलब किसी का एक नालायक बेटा था, वो अपने पापा को श्री करके बोलता था। उसने कहा मैं गदगद हो गया जब श्री का अंत हो गया, तो उनकी जो संपत्ति थी वो मेरे नाम आ गई। तो श्रीकांत, मैं गदगद हो गया जब क्या हो गया? श्री का अंत हो गया। अरण्य, तो अरण्य क्या होता है? अरण्य एक पर्यायवाची है किसका? जंगल का। और जंगल में क्या होता है? एक राजा होता है जिसे बोलते हैं हम नरेश मेहता। ठीक है, नरेश मेहता। अकाल के सारस, देखो अकाल के सारस कहाँ मंडरा गए थे? केदारनाथ में। जब केदारनाथ की घटना हुई थी 2013 में, तब क्या हो गया था? वहाँ अकाल के सारस मंडराने लगे थे। नीला चांद, नीला चांद जो घटना है किसकी है? नीला चांद, तो नीला चांद उपन्यास है किसका? शिव प्रसाद। तो शिव शंकर जो है, शिव शंकर, तो शिव शंकर का सबको पता हो, उनके सिर पर क्या है? ऊपर से उपन्यास याद रखेंगे, उनके ऊपर सिर पर क्या लगा हुआ है? नीला चांद लगा हुआ है। ठीक है, कैसा चांद लगा हुआ है? नीला चांद लगा हुआ है। समझ में बात आई दोस्तों? तो नीला चांद किसकी हो जाएगी? शिव प्रकाश, शिव प्रसाद सिंह की। ठीक है, अब किसी ने कहा था कि मैं वक्त के हूँ सामने। भाई ये क्या है? एक काव्य है, मैं वक्त के हूँ सामने। तो वक्त के सामने आज तक कोई खड़ा होया? जो खड़ा होया वो गिरी गया। गिरजा कुमार माथुर। जो वक्त के सामने आज लो खड़ा होया कि वक्त किसी से नहीं रखा, वक्त के सामने आज लो कोई टिका नहीं टिका, जो टिका वो गिरी गया। तो गिरजा कुमार माथुर। ढाई घर, तो ढाई घर उपन्यास है कि ढाई घर जो हैं वे क्या होते हैं? गिरी जाते। 10 घर के सामने ढाई घर, गिरिराज किशोर कि ढाई घर जो होते हैं वे क्या होते हैं? गिरी जाते हैं। जब 10 के सामने ढाई घर आके खड़े होंगे तो वे क्या होंगे? गिरी जाएंगे। ठीक है, और इसका देखिए अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर, आधी नारी आधी ईश्वर का रोल कौन कर था? जो विष्णु भगवान थे हमारे, आधी नारी आधी ईश्वर के रोल करे थे। कौन? विष्णु भगवान जो थे वो आधी नारी आधी ईश्वर के रोल करे थे। तो वो महिषासुर की कहानी याद होगी, जब शिव शंकर ने महिषासुर को क्या कर दिया था? आशीर्वाद दे दिया था भस्मासुर को कि जिसके सिर के ऊपर हाथ रखा है वही भस्म हो जाएंगे। तो हमारे विष्णु भगवान ने क्या होया था? नारी का रोल लेकर क्या होया था? शिव शंकर को बचाया था। तो अर्धनारीश्वर उपन्यास है किसका? विष्णु प्रभाकर का। कहीं नहीं वहीं, तो किसी ने कहा कहाँ है भाई तू? तो उसने कहा कहीं नहीं वहीं हूँ जहाँ वाजपेयी हैं। ठीक है, अशोक वाजपेयी, कि मैं कहीं नहीं वहीं हूँ जहाँ कौन है? वाजपेयी हैं। तो वाजपेयी से याद कर लोगे, अशोक वाजपेयी। देखिए 40 नंबर की आ गया, कोई दूसरा नहीं। जो काव्य है कोई दूसरा नहीं है किसके? जो कुंवारे नारायण भगवान थे हमारे, कुंवर नारायण, जो हमारे नारायण भगवान थे, कुंवर थे मतलब कुंवारे थे, तो कोई दूसरा नहीं था उनके समान। ठीक है, कोई दूसरा नहीं था उनके समान। किसके समान नहीं था? जो हमारे कुंवर नारायण हैं, जो हमारे कुंवर नारायण भगवान हैं, उनके समान में क्या था? कोई दूसरा नहीं था। ठीक है,
उनके समान क्या नहीं था, कोई दूसरा नहीं था। किसके समान? जो हमारे कुंवर नारायण भगवान थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे, मुझे चांद चाहिए। क्या मुझे चांद चाहिए किसने कहा था? सुरेश ने कहा था। सुरेश मतलब कौन होता है? जो राजा होता है उसने कहा। सुरेश इंद्र का पर्यायवाची भी है। सुरेश, सुरेंद्र इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का जब एक बार राक्षसों से युद्ध चला तो उस युद्ध में चांद क्या होया? गुम हो गया। तो देवताओं की टोली पहुंच गई इंद्र के पास, सुरेंद्र मतलब इंद्र के पास, यानी कि चंद्रमा क्या गया? चंद्रमा छूट गया। राजा जी, चंद्रमा हुई छूट गया जब हम युद्ध कर रहे थे। तो सुरेंद्र ने कहा, इंद्र ने कहा, सुरेंद्र ने कहा कि मुझे चांद चाहिए, कहीं से भी ला कर दो, मुझे चांद चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद है ये अनुभव के आकाश में चांद। तो देखो, अनुभव से आकाश में चांद कौन बंदा लगा सकता है? अनुभव से आकाश में चांद वही लगा सकता है जिसने लीला धर रखी हो जुगाड़ करने की। अब जुगाड़ी मतलब जुगाड़ करती है। अनुभव के आकाश में चांद, मान लो कोई पिक्चर देनी है, अब पिक्चर देखनी है, पिक्चर में चांद लगवाने हैं, पिक्चर में चांद का रोल है, तो जिसने लीला धर रखी है ऐसी नाटकों में लीला धरता है जो, और जुगाड़ी हो, वही इंसान तो अनुभव के आकाश में चांद दिखा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखिए। ठीक है, अनुभव के आकाश में चांद हो गए। देखिए नेक्स्ट, अब इसने क्या, अनुभव के आकाश में चांद, काव्य है लीलाधर जुगेड़ी का, क्योंकि अनुभव के आकाश में चांद वही दिखा सके जो लीला धरने का जुगाड़ रखता हो। नए इलाके में क्या है? काव्य है किसका? अरुण कमल का, कि नए इलाके में अरुण जो था बीजेपी के कमल को खिलाने चल दिया। अरुण जो था, अरुण चल दिया किस? कमल खिलाने नए इलाके में। ठीक है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, वही रहती है। और उपन्यास मतलब ऊपर की तरफ रहती है, ये उपन्यास हो गया। दीवार में खिड़की रहती है ऊपर की तरफ, तो उपन्यास हो गया। किसका? हाथ? जो विनोद का कुंवारा शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद का जो कुंवारा लड़का था वो उसमें क्या कर गया था? चोरी करने के इरादे से आ गया था। दीवार में ऊपर की तरफ एक खिड़की रहती थी, तो उसमें क्या होता? विनोद कुमार शुक्ल, विनोद का जो कुंवारा लड़का था, उसमें चोरी करने के इरादे से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम जो देखते हैं काव्य किस कहा? हम जो देखते हैं वो काव्य किस कहा? मंगलेश्वर डबराल का। हम जो देखते हैं, क्या देखते हैं? कि मांगने वाले डबरे खाते फिर रहे हैं। मंगलेश्वर डबराल। हम जो देखते हैं, क्या देखते हैं? जो मांगने आते हैं वे क्या खाते फिर रहे हैं? डबरे खाते फिर रहे हैं। तो मंगलेश्वर डबराल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट इसमें कलिकथा बाईपास उपन्यास अलका सराबगी का। ठीक है, तो देखिए इसे थोड़ा सा बिना ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए। ठीक है, एक दो ऐसे भी होते हैं जिन पर ट्रिक नहीं बना पाते। ठीक है, तो उन्हें ऐसे याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, दो पंक्तियों के बीच काव्य है। दो पंक्तियों के बीच काव्य है। अब दो पंक्तियों के बीच जो काव्य है, दो पंक्तियों के बीच राजेश जोशी, जो जोशी होते हैं वे दो पंक्तियों के बीच अपनी पूरी जिंदगी काट कर चले जाते हैं। कौन सी? एक तो अलाक, एक निरंजन। अलाक निरंजन दो पंक्तियों के बीच जोशी अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। ठीक है, जोशी जो होती हैं दो पंक्तियों के बीच अपनी पूरी जिंदगी काट के चले जाते हैं, अलाक निरंजन। अब देखो क्या हुआ, कितने पाकिस्तान? भाई कितने पाकिस्तान चाहिए तुझे? तो भगवान ने दो पाकिस्तान बना देते, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, दो पाकिस्तान चाहिए थे। तो फिर भी दंगा नहीं रुक रहे थे, तो हैदराबाद को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसने कहा कितने पाकिस्तान चाहिए? तो ये ऊपर नया से कितने पाकिस्तान चाहिए? तो उसने कहा था कम ले ईश्वर, बहुत सारे पाकिस्तान बना देते तन्ना। ठीक है, कम ले ईश्वर थोड़ा सा, बहुत सारे पाकिस्तान बना दे। तो कितने पाकिस्तान किसकी है? कमलेश्वर की। कितने पाकिस्तान किसे चाहिए? कमलेश्वर को। दुष्चक्र में सृष्टा काव्य है किसकी? दुष्चक्र में सृष्टा। देखो दुष्चक्र में सृष्टा किसका? बीरेन डंगवाल का। जो दुष्ट चक्र होता है, जो दुष्टों का चक्र होता है, वो सृष्टा दिखाते हैं किसका? डंक मारते हैं। दुष्ट क्या मारते हैं? डंक मारते हैं। डंगवाल किसके मारते हैं? डंक मारते हैं। ठीक है, तो बीरेन डंगवाल याद हो जाएगा इससे। दुष्ट चक्र में सृष्टा क्या होती है? ब्रेन क्या होते हैं? डंक मारते हैं, ब्रेन डंगमाल। क्या आप मनोहर हैं, जोशी हैं या श्याम हैं? ठीक है, क्या आप मनोहर हैं, श्याम हैं, श्यामले रंग के हैं या जोशी हैं?
तो क्या आप मनोहर हैं श्याम है जोशी हैं, मनोहर श्याम जोशी हो जाएगा। क्या आप मनोहर हैं, इसलिए पूछ लेते हैं क्या आप मनोहर हैं, तो मनोहर से याद हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारी आत्मा में संशय आत्मा। संशय आत्मा काव्य है किसका, संशय आत्मा ज्ञानेन्द्र पति के। देखो संशय में आत्मा उसी की है जिसका ज्ञानदार पति है। संशय में आत्मा उसकी है जिसका ज्ञानदार पति है, ज्ञानेन्द्र पति। तो जिसके पति की क्या है, ज्ञान है, तो उसकी आत्मा आज कैसी है, संशय में पड़ी हुई है, ज्ञानेन्द्र पति की। ठीक है, क्या पड़ी हुई आत्मा, संशय में पड़ी हुई है। देखिए नेक्स्ट, इन्हीं हथियारों से अमर कांत। देखो इन्हीं हथियारों से अमर का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। जो अमर होगा उसका क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इन्हीं हथियारों से, इतने घातक हथियार हैं, तो इन्हीं हथियारों से क्या हो जाएगा, अमर का अंत हो जाएगा, तो अमर कांत। ठीक है, इन्हीं हथियारों से क्या हो जाएगा, अमर का अंत हो जाएगा। समझ में बात आई आपकी। अब देखिए नेक्स्ट, कोहरे में कैद रंग उपन्यास है किसका, गोविंद का। तो गोविंद भगवान श्री कृष्ण थे, उन्हें कोहरे में कोई भी कैद नहीं कर सका था। तो कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग क्या थे, हमारे जो श्री कृष्ण भगवान थे कोहरे में कैद रंग, तो उन्हें क्या कर सका था, कोई भी कोहरे में कैद नहीं कर सका था। ठीक है, तो कोहरे में कैद रंग किसकी है, कोहरे में कैद रंग किसकी है, ये है भाई साहब हमारी कोहरे में कैद रंग गोविंद की। जो गोविंदा है, जो गोविंद भगवान है, उसे कोई कोहरे में कैद नहीं कर सकता। इसने क्या, हवा में हस्ताक्षर, तो हवा में हस्ताक्षर कौन कर सकता, जो भाई कैलाश पर रहता हो, भगवान ही हवा में हस्ताक्षर कर सकता है, या वाजपेयी हो। ठीक है, हवा में हस्ताक्षर कौन कर सकता, कैलाश वाजपेयी, कैलाश पर रहने वाला भगवान ही हवा में हस्ताक्षर कर सकता, आम बंदे के बस की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हवा में हस्ताक्षर हो गए। अब देखिए मोहनदास उदय प्रकाश की। ठीक है, ये क्या है, मोहनदास उदय प्रकाश की। मोहनदास किसकी है, उदय प्रकाश की। तो देखिए दोस्तों, इसे भी तुम थोड़ा सा मेहनत से याद कीजिए। ठीक है, मोहनदास जो है वो किसकी है, उदय प्रकाश की। ठीक है, रहन पर रघु। ठीक है, अब रहने के लिए रघु कहाँ गए थे, बाबा जो रहन 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 पर रघु, जो हमारे रघुवीर भगवान थे, वे रहने के लिए कहाँ गए थे, भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में। कहाँ रहने गए थे, भोलेनाथ की नगरी काशी में। ठीक है, कहाँ रहने गए थे, भोलेनाथ की नगरी काशी में। रहन पर रघु उपन्यास है किसका, काशीनाथ का। तो भगवान जो भोलेनाथ थे वे रहने कहाँ गए थे, बाबा शिव शंकर की जो नगरी है काशीनाथ में। ठीक है, पत्थर फेंक रहा हूँ कविता संग्रह किसका, चंद्रकांत देवताल। अब पत्थर फेंकेंगे, पत्थर फेंक रहा हूँ, तो देवता का जो ताल है, देवता का जो ताल है उसमें चंद्र का अंत हो जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा है, कोई तालाब था, देवताओं का तालाब था, ऊपर चंद्रमा निकल लिया था, तो चंद्रमा की छवि दिख रही थी उसमें, तो इसने कहा चंद्र का अंत करना है, तो क्या करना पड़ेगा, देवताओं के ताल में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पत्थर फेंक कर मारना पड़ेगा। पत्थर फेंक रहा हूँ किसमें, चंद्रकांत देव ताल, देवताओं के ताल में क्या फेंक रहा हूँ, पत्थर फेंक रहा हूँ। तो पत्थर फेंक रहा हूँ किसकी होगी, चंद्रकांत देवताल की। मिलजुल मन, देखो नेक्स्ट देखो, मिलजुल मन। तो मिलजुल का मन कौन रहेगा, जिसका मृदुल होगा, दुल्हारा होगा, मृदुल्ला गर्ग, जो मृदुल होगा, थोड़ा दुल्हारा होगा, वही तो मिलजुल करेगा। मिलजुल का मन उसी से तो रहता जो मृदुल्ला दुल्हारा होता, या मिलजुल कर जो मन होता, तो मृ को उठाओ, और दूल्हा, दूल्हा जो होता वो मिलजुल कर रहता किससे, अपनी पत्नी से। ठीक है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। जो दूल्हा होता, दूल्हा वो क्या होता है, मिलजुल कर रहता किससे, अपनी पत्नी से। विनायक उपन्यास विनायक, तो रमेश चंद्र साहा। तो रमेश चंद्र साहा, तो चंद्र के जो सहारा रखा, जिन्होंने चंद्र को सिर पर सहारा रखा है, ठीक है, वे क्या हाँ, विनायक के पिताजी हाँ, मतलब गणेश के पिताजी हाँ। ठीक है, चंद्र को सहने वाले विनायक, विनायक तुम्हें पता, सिद्धि विनायक किसे कहते हैं, गणेश को कहते हैं। तो गणेश को कौन सा है, वो गणेश के पिताजी सह रहे होंगे, जिन्होंने चंद्र शाह रखा अपने सिर पर। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों तुम याद कर सकते हो। ये हमारी पहली वीडियो है इस टाइप की। अगर कोई गलती हो गई हो तो थोड़ी सी उसे भूल कर हम माफ़ करने की कोशिश करियो। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आगे भी अच्छी, और हमारे पास अभी इतना पर्याप्त साधन नहीं है वीडियो बनाने के लिए, जितना है हमने आपकी सहायता करने की सोची इतनी वीडियो से। ठीक है, और भी हम अभी अपनी वीडियो लाते रहेंगे।
ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।